हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम हिस्ट्री का पेपर है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1। इसमें हम ये बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का मेजर पेपर है सेमेस्टर 3 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सिलेबस। अगर आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया तो पेपर के अंदर जो पढ़ना है वो इजी हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो बेसिकली इस पेपर में आप लोगों को 4 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, 4 यूनिट में सबसे पहली यूनिट आप लोग में आपको पढ़ना है की कंसेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि यूरोप में कौन कौन से ऐसी जो है बातें प्रचलित थी और वहाँ का हिस्ट्री कैसे थी, क्योंकि हमें मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ना है ना। तो मॉडर्न यूरोप से पहले वहाँ का क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडिया ऑफ द अर्ली मॉडर्न यूरोप कि हमें इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। तो ऐसा क्या था कि इसको हम मॉडर्न यूरोप बोलते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया गया कि यहाँ से मॉडर्न यूरोप का जो है कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग कौन कौन से कल्चर थे, क्या पर्सपेक्टिव्स थे उनके और हिस्ट्री कैसी थी उनकी, उन सब के बारे में हमें फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है। सेकंड ही इसी यूनिट के सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है एन ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल एंड मेडिवल लेगेसी, यानी कि मॉडर्न यूरोप से पहले, यानी कि आधुनिकता आने से पहले, आधुनिक यूरोप से पहले जो उनकी हिस्ट्री थी वो कैसी थी, एशियंट टाइम में क्या सिस्टम था वहां पर, और मेडिवल यानी कि मध्यकालीन टाइम में वहां का कैसा कल्चर था, क्या सोसाइटी थी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा इसमें हमें जो है जानना है। क्योंकि पहले की हिस्ट्री पता होगी तभी हम जो है मॉडर्न यूरोप के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है द रेनेसा। रेनेसा क्या था, हम देखते हैं कि यूरोप में एक टाइम ऐसा आता है जब वहां पर पुनर्जागरण की बात होती है। ठीक है, पुनर्जागरण में क्या, बहुत सारी चीजें जो हैं चेंज आती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिवाइवल ऑफ यूरोप, हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं आर्ट में, लिटरेचर में, और बहुत सारे जो भी जो क्लासिकल मॉडल्स थे उनके सोसाइटी को गवर्न करने के या उनकी सोसाइटी में जीवन के जिस जिस भी जो भी तरीके थे वो बहुत सारे बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी में हम फिर इसी यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इटालियन सिटी स्टेट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि रेनेसा से पहले वहां के जो समाज था, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, उनमें कैसी कैसी पॉलिटिक्स थी, गवर्निंग सिस्टम वहां पर कैसा था। ठीक है, फिर ह्यूमनिज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर, कौन कौन से बदलाव आए आर्ट एंड लिटरेचर में। ठीक है, कहाँ क्या क्या चीजें उसमें बदली। ठीक है ना, क्योंकि रेनेसा का मतलब है टोटली रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर, यूरोप का पूरा मॉडर्न यूरोप। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि जो पुराने जो उनके तरीके थे वो एकदम से बदल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बदलाव आते हैं इसमें। डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलोसफी, जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र जो है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, और जो साइंस है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसमें भी साइंस में जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेनेसा बियॉन्ड इटली, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रेनेसा है वो पुनर्जागरण कहाँ से स्टार्ट होता है, इटली से स्टार्ट होता है। तो इटली के बाहर यूरोप की बाकी की जो कंट्रीज थी वहां पे कैसा था ये। ठीक है, रेनेसा ने मतलब वहां पे क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, फिर तीसरी यूनिट में पढ़ना है अपहीवल इन रिलीजन। रेनेसा का जो एक सबसे बड़ा मेन एलिमेंट था वो था रिलीजन में बहुत सारे बदलाव की मांग होती है। अपीवल का मतलब होता है उथल पुथल होना, धर्म में क्या उथल पुथल हो गई थी मॉडर्न यूरोप में। ठीक है, और इस उथल पुथल में क्या शामिल था, जो वहां के जो रिलीजियस जो रिलीजन था, वहां यूरोप में क्या मेन रिलीजन है, क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियंस लोग है, क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी में किस प्रकार से उनका जो मेन, हम बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी में जो सबसे उस टाइम पे फेमस था वो था
पेपेसी। पेपेसी मतलब कि पोप शाही। पोप शाही में क्या होता था, वहां पर एक, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, तो वहां पे चर्च में पादरी होते हैं, ठीक है, तो उसकी और फिर उनकी काउंसिल होती थी। वही सारी चीजें जो है इनका, जो हम बोल सकते हैं उस टाइम में दबदबा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें बदलाव की बात की, ठीक है, और इसी बदलाव के साथ ही एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट निकल करके आया नॉर्दर्न यूरोप में, उत्तरी यूरोप में, ठीक है। प्रोटेस्टेंट सेक्ट क्या था, ये एक क्रिश्चियनिटी, जो कैथोलिक होते हैं ना, कैथोलिक क्रिश्चियंस, उनके खिलाफ हम बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी में ही, जैसे हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल के आए। क्यों निकल के आए? क्योंकि उन्होंने देखा हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, तो उनको अलग से जो है कुछ नियम एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सेम उस टाइम पे जो क्लासिकल यूरोप था और जो मेडिवल यूरोप था, उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी क्रिश्चियनिटी में, तो उसी को जो है सुधारने के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए प्रोटेस्टेंट सेक्ट उसमें से उभर करके आया, ठीक है। फिर काउंटर रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस स्ट्राइफ। काउंटर रिफॉर्मेशन मतलब कि जो कैथोलिक था ना, क्रिश्चियंस थे, कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो प्रोटेस्टेंट थे, उनके खिलाफ यानी कि क्रिश्चियनिटी में थोड़ा बहुत सुधार लाने के लिए ये काउंटर रिफॉर्मेशन हुए, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म था उसी में ही बदलाव की जो है बात की जाने लगी, और इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं रिलीजियस स्ट्राइप, मतलब कि बहुत ज्यादा धर्म में ही बहुत सारी उथल पुथल बदलाव वगैरह उसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं द इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑन ऑफ द रिफॉर्मेशंस। ये जो रिलीजियस रिफॉर्मेशंस हो रहे थे ना, इसका वहां की इकोनॉमी पर और कल्चर पे, संस्कृति पे और आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें इस तीसरी यूनिट में हमें ये देखना है। फिर है हमारी फोर्थ यूनिट, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, मटेरियल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये क्या होता है कि किस प्रकार से एक नए ही युग का, वहां पर नए वर्ल्ड का जो है हम देखते हैं आरंभ होता है, और बहुत सारे मटेरियल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट सब चीजें चेंज हो जाती हैं इसके साथ साथ ही, और उससे फिर हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है कि इसका पुर्तगाल और स्पेन में इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट हुआ या क्या क्या स्पेन और पुर्तगाल में स्पेसिफिकली कौन कौन से नए मटेरियल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड हुए, ठीक है। तो ये हमारी 4 यूनिट हैं जिसमें हमें इनके जो है मॉडर्न यूरोप का हमें जो है कंसेप्ट को हमें पढ़ना है, और उसमें क्या क्या चीजें आई, क्या कंसेप्ट है, क्या क्या बदलाव आए, उन सब के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो अभी इसकी सिर्फ सिलेबस की वीडियो है ये, और इसकी हम जो है फर्स्ट यूनिट की वीडियो भी अपलोड जल्दी हो जाएगी, तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए, और उसके बाद फिर बाकी की जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं सबको कवर करेंगे, ठीक है।